नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। भाई ये जो पूर्वांचल कब ये रक्तांचल बन गया, क्या क्या हुआ है, रक्त पता लग गया होगा, आपने देख लिए होंगे 2 सीजन्स। तो अब ये 3rd सीजन आ रहा है रक्तांचल का, जिसकी स्टारकास्ट आज हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहले बात तो निकितेश सर आपका। सर पहली बात तो मेरे को आपसे ये पूछना है कि ये मतलब क्या होता है सर? मतलब ये निकितेश, मैं नितेश सुना है। निकितेश है ही नहीं, मेरा नाम निकितिन है। निकितिन? हाँ जी। अच्छा, क्या मतलब होता है इसका? निकितिन रशियन नाम है, उसका मतलब होता है विजेता। तो हाँ, सिंपल, अगर हिंदी में होता तो विजय नाम हो जाता। तो स्वागत करते हैं निकितिन का, राजेश सर का, विक्रम सर का एंड मेरे बहुत प्यारे क्रांति भाई। आपकी ये क्रांति लेके आते हैं और ये पॉलिटिक्स से जुड़े रहते हैं, पता नहीं कैसे इनको काम मिल जाता है वापस इसी के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो अभी रक्तांचल सीजन 3 आ रहा है, इसमें ऐसा क्या नया होने वाला है सर? आपसे शुरू करते हैं। नया कुछ भी नहीं है, आना वही है, पर थोड़ा और इंटेंसिटी के साथ, थोड़ा और जोश के साथ, और आई थिंक थोड़ा और वायलेंस के साथ। सर जहाँ आप बैठ जाओगे वह वायलेंस ना हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। वो पॉसिबल ही नहीं है, सही बात है। क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है। भाई आपको डर नहीं लगा, मतलब ऐसे ही सामने खड़े हो के कभी ऐसा आया फील कि भाई ये रियल में मार दिया तो मतलब मैं तो गया? अभी ट्रेलर आया तो उसमें एक डायलॉग है कि जंग जो है ना वो जज्बे से लड़ी जाती है। तो जज्बा है विजय सिंह के पास। और वैसे अगर आप मुझे ऐसे बोलेंगे तो मैं मतलब नहीं निकितिन सर का मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन भी रहा हूँ मैं, जिस तरह से अपना ध्यान रखते हैं मेंटल फिजिकल उसके अलावा। लेकिन जब हमारे सीन्स हुए हैं तो कहीं भी हमें लगा नहीं साइज़ का कोई भी ऐसा भेद विजय सिंह का वसीम खान का। मेरे लिए वसीम खान है जिससे मुझे बदला लेना है, इनके लिए मैं विजय सिंह हूँ जिसको देखना नहीं चाहते हैं। तो यही सब। और ये सीज़न इसलिए देखना चाहिए लोगों को क्योंकि इन तीनों जितने सीज़न आए हमारे उसमें से सबसे बड़ा है, बेहतर है। और सब लोगों ने, रितम श्रीवास्तव जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे लेके जो हमारे प्रोड्यूसर हैं इस बार के जार पिक्चर्स, अजय राय जी, फिर हमारे कैमरामैन अरुण सर, और जार के जितने भी लोग हैं, पूरी टीम रक्तांचल की जितने असिस्टेंट्स हैं, अखिलेश जी, जो मैं नाम इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है उन सबका नाम लेना, आनंद से लेके हर इंसान। तो बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है यार इस सीज़न आप लोगों के लिए, क्योंकि हम दोनों से पिछले 7 सालों में कम से कम 785 बार पूछा गया होगा अपने अपने ग्राम के मैसेजेस में कि ये सब तो ठीक है, आप महाकाल कर रहे हैं, रक्तांचल कब आ रही है, आप छठ मना रहे हैं, रक्तांचल कब आ रही है। तो रक्तांचल अब आ रही है फाइनली, आप ज़रूर देखें और अपना बहुत सारा प्यार दें, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मेरा पर्सनल सवाल है कि स्विमिंग सीख लिया आपने? नहीं यार, अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं सीखी? अभी ऐसा सीन नहीं था इसमें कुछ? नहीं, इसमें नहीं था। इसमें नहीं था। तो मतलब सीखी नहीं? नहीं, अभी सीखी नहीं, लेकिन सीखेंगे। विक्रम सर, इसमें आपका कैरेक्टर वही रहने वाला है, कुछ ग्राफ और बढ़ने वाला है, या फिर वो जो मुंह में रहता है वो रहेगा, वो एग्जैक्टली पॉइंट पे निकलेगा जब इम्पोर्टेंट बात होती है? हाँ, बिकॉज उसका मज़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते मैं शब्द बोलूँ तो वो रहेगा। बाकी जो किरदार है आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, तो किरदार थोड़ा पिछले हमने मतलब ग्रो किया है। सो इट्स गोइंग टू बी बेटर, इट्स गोइंग टू बी मोर मसालेदार एंड पहले और सेकंड का कॉम्बिनेशन करके कुछ किरदार को बड़ा करने की कोशिश की है। सो दैट इज हैपनिंग। और विजय और वसीम के अलावा इनके बहुत सारे फैंस हैं। इनके संकी पांडे का अलग सा एक फैन बेस, बिल्कुल, क्योंकि इनके प्यार करने का जो तरीका है ना लोगों को बड़ा पसंद आता है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे थैंक यू कहना है, आपने निकितिन भाई के बारे में अभी एक सवाल पूछा था, तो मुझे एक्चुअली मेरे निकितिन भाई के साथ बहुत सारे सीन्स हैं जो हमने सीज़न 1 सीज़न 2 में, एंड उनके और मेरे कद काठी में काफ़ी फ़र्क है। बट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट largest people I have met who have always made me comfortable. उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट वो संकी पांडे का जो कॉन्फिडेंस दिखता है उसकी बहुत सारी अलाउंस है कि इन्होंने अलाउ किया। मुझे अभी तक याद है हम लोग पहला दिन जो एक सीन कर रहे थे तो उसमें ये बड़े सोफे में ऐसे बैठे थे, एंड उस समय मेरा इंट्रोडक्शन होता है कि ये कौन है, तो मैं बोलता हूँ मेरा नाम है संकी पांडे, मुंह में गुटका होता है तो थोड़ा निकल के, तो उसके बाद बोलते हैं बैठो। और मैं बैठा, मैंने उनको देखा ये ऐसे बैठे हैं, तो इन दी इम्प्रोवाइजेशन आई प्लेस्ड माई फुट लाइक दिस, एंड उनके ही पैर को देखकर पैर एडजस्ट करता और सामने बैठ जाता है। नर्वस है कैरेक्टर, इसलिए यहाँ पर चाकू घुमा रहा है हाथ में एक चीज़,
But he allowed me to do that as an actor, as a big brother, and he realized it. Ritam came and Ritam said, "Ki did you just copy him?" So sir ne bola, "Yes, he did, and that's looking good. It's okay, he did." So I'm just saying that these guys are such sweet people to work अरे with. bro, that's how your scene is made. Every actor brings so much to the. आपने इतना सोच कर आप आए हो. हम अपने सीनियर से सीखे, हमें अपने सीनियर्स ने करने दिया. I think that's how it happens. Yeah, it's the magic and the character that you have built is like it's unique. Unique, very ऐसा unique. कहीं और है नहीं कोई भी प्लेटफॉर्म पे. It's a unique character and I think that will live on with people. Yeah, which is true. Yeah. डेफिनेटली. एंड इस बार हमारे साथ कास्ट के अंदर राजेश सर भी जुड़ गए हैं. सर इतने प्यारे प्यारे रोल करते हो सर, आप ये कहाँ कौन सी दुनिया, मतलब सूट तो सर कर ही रहा है, ऑब्वियसली बात है. सबसे आपका शरीफ trailer के कैरेक्टर अंदर हमारे जो- शो में ही है. जो सबसे कैरेक्टर शरीफ. जो सर ट्रेलर के अंदर डायलॉग जिस तरह से आपने बोला है, वो कैरेक्टर तो सूट कर रहा है एंड इट्स अ परफेक्ट कास्टिंग. बट ये कैसे हुआ ये? No, I think मैं तो हमेशा एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहता हूँ. इट इज़ ऑलवेज द अदर साइड हु हैज़ टू डिसाइड वेदर आई एम आई शुड बी कास्टेड फॉर दिस. बट ये था कि जब ये लिखा गया था, जो मुझे बाद में पता चला कि they were definitely looking out for a personality which suits Virendra Pratap the character. तो पता नहीं, they were ready to experiment with the looks, with deal doll जो भी है, कि किस तरह से एक ठहराव वाला एक्टर कहीं मिल जाए टाइप्स वाला था जोन. तो लकली आई हैपन टू बी देयर, और वहीं पे प्रोडक्शन हाउस जार में ही ये बातचीत चली थी. एंड बस सब कुछ जब होना होता है तो हो ही जाता है यार वो. और ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल यही था कि जो मैं बता रहा था कि बिकॉज सीज़न 1 सीज़न 2 इन लोगों के साथ रहा है, ये लोग जिए हैं उसको, मुझे इनके साथ ब्लेंड करना था. तो बस ये लिखावट इतनी अच्छी रही, साथ इतना अच्छा रहा, एक्वेंटेंसेस इतने अच्छे हैं, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट है एक दूसरे के काम को लेकर के. इनफैक्ट मतलब विक्रम की बात पे मैं निकेतन के लिए मैं भी ज़रूर कहूँगा. आई रिमेंबर कि हम लोग जो पहला सीन कर रहे थे वेयर वी कम एंड हग ईच अदर, जब मैं किसी तरह से रोकता हूँ इन्हें और ये आते हैं और जो भी होता है. सो वो एक बहुत ना एक स्पेस ऐसा होता है एक एक्टर का कि जहाँ पर आपको बराबर पे रहना होता है किरदार के रूप में. मतलब वहाँ पे एक्टर सामने वाले एक्टर को खा जाएंगे वाले जो लोग जो है ना, पता है ना लाइन. तो वहाँ पे जो एक स्पेस देना होता है ना, कि बिकॉज ही इज ऑल्सो कमिंग आउट एज स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑल्सो कमिंग आउट एज अ स्लाई. बट तो ये भी अपना वहीं पर है, ये भी वहीं पर है. वहाँ पे एक आपको रिएक्शन की जगह मिलती है, और उस रिएक्शन को अलाउ कर देना ना, इन टर्म्स ऑफ कि फिर उसके ऊपर हम और कुछ नहीं करेंगे, सो दैट दिस थिंग ऑल्सो कम्स आउट क्लीन. आई थिंक दैट काइंड ऑफ एक्टर निकेतन इज, एंड दैट इज हाउ वी वर्कड फॉर ईच अदर. कि जहाँ पे मात्रा आपको लग रहा है कि आप हावी हो रहे हो किरदार के रूप में, तो आप रोक लेते हैं अपने आप को, फिर आप बोलते हैं कि नहीं, मतलब दिस सीन बिलोंग्स टू हिम, सो यू शुड नॉट ओवर डू टू काउंटर द अदर पर्सन, और ये बताने के लिए कि तुझे पता है मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ. ऐसा हुआ ही नहीं. एंड दैट इज़ वाई रक्तांचल इज़ मोर ऑफ सिनर्जी, इज़ मोर ऑफ अ वाइब एंड मोर ऑफ एनर्जी. दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. सर आपके पास वापस आते हैं. शायद ये ना आपका मतलब पर्सनैलिटी का भी खौफ है कि मैं थोड़ा सा निकितेश पे चला गया था. एंड अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका पॉलिटिकल ओपिनियन है, बेसिकली एक होता है पॉलिटिकल एम्बिशन, राइट, और एक होता है पर्सनल रिवेंज. आपके हिसाब से क्या चीज़ मेन है? आपके हिसाब से क्या चीज़ बढ़िया आपके लिए, मतलब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? फॉर वसीम खान, या वसीम खान के लिए उसका वर्चस्व. वसीम खान एक ऐसा किरदार है, जैसे मैं अमूमन बोलता हूँ कि एक सेल्यूलर डिफरेंस जो है विजय सिंह और वसीम खान में, बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स हैं दोनों बहुत टू योर फेस हैं, पर दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो बताएंगे नहीं जो दिमाग में चल रहा है. बहुत ब्रेव हैं, बहुत शातिर हैं, बहुत होनहार हैं. पर विजय सिंह क्या था, उसे अपनी यूपीएससी की पढ़ाई करके कलेक्टर बनकर अपने बाप को खुश करना था. वसीम खान को बचपन से ही गुंडा बनना था, उसका एम्बिशन वो है. तो वो चाहे पॉलिटिक्स में भी घुसता है, वो अपनी गुंडाई नहीं छोड़ना चाहता. ही वॉन्ट्स टू बी नोन दैट आई एम द बिगेस्ट गुंडा. तो जब वो फेलो पॉलिटिशियन से भी बात करते हैं, उनको ये याद दिलाता रहता है कि यू डोंट फॉरगेट हु आई एम.
मैं हूँ बाहुबली, चाहे मैं जिस भी रूप में रहूँ, मैं ये करता हूँ ताकि मैं प्रिजन के बाहर रहूँ। तो ये जो वसीम खान का एंगल है ना, दिस इज मेंटेन्ड थ्रू आउट रक्तांचल। और जो एक और डिफरेंस विजय और वसीम में ये है कि विजय सिंह बिकम्स अ बाहुबली बाय चांस, कि इसके फादर को मार दिया जाता है, उस बदले की भावना से ये उस फील्ड में आता है, जिस फील्ड में मेरा किरदार ऑलरेडी रूल करना चाहता है। तो जो वसीम खान है उसका गोल सिर्फ ये है कि जितना वो अपना वर्चस्व बढ़ा सके अपने जीते जी, वो बढ़ाना चाहता है। और वो कहीं ना कहीं ये देख भी चुका है कि उसके अगल बगल के लोग जो हैं वो उनके ऊपर बैंक नहीं कर पाता, क्योंकि हर बार वो कहीं ना कहीं से धोखा खाता है। तो वो एक अजीब से कश्मकश में है कि मैं किस पर भरोसा करूं, क्या करूं। तो ये असमंजस में जो वसीम खान के साथ होता है इस बार, दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी मच इंटरेस्टिंग जर्नी। अगर मैं आपको पर्सनली पूछूं ये चीज़, तो वो कितना अलग है? क्या सेम? मैं बहुत अलग हूँ यार। मैं जो बोलना होता है मुंह पे बोल देता हूँ, और मेरा ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। पर हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है कि जो आप बोलते हैं ना, जो दिल में वही मुख पर बेटर है। उसमें क्या होता है, जो आपके रिश्ते बनेंगे वो सही बनेंगे। आई ऑलवेज लिव माई लाइफ लाइक दिस। प्लस आई एम पंजाबी यार, तो वो हम लोग में डिप्लोमेसी आती नहीं हम लोग को। जी बिल्कुल, वो तो सही बात है। बट इतना नर्वस मैं कभी नहीं फील करा, तीनों जानते हैं मुझे, बट इतना तो मैं कभी भाई इतना मैं वहाँ बैठ उन्होंने अभी जाऊँ बात बोली ना उन्होंने अभी बात बोली ना कि वो जो सिंहासन में बैठे थे बड़े से, सर ये छोटी तो नहीं लग रही आपको कुर्सी? छोटी है पर अभी क्या करें। अच्छा, मैंने इस बार सुना है कि आप बाहर भी गए हो, मतलब नेपाल साइड भी आपने शूट करा है, लखनऊ भी गए हो। लखनऊ, नेपाल, लखनऊ में थोड़ा लखनऊ की हमने बनारस किया है। और हमने ज़्यादा शूट हमारी लखनऊ बनारस ही हुई है, बाराबंकी। बाराबंकी। और हमने सारे जो सीज़न है, तीनों सीज़न, वो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट रहे हैं। जी। पहला सीज़न जब कड़ाके की ठंड होती है वहाँ पे 5 डिग्री वहाँ टेम्परेचर होता है। फिर दूसरा सीज़न कोविड के टाइम हमने किया था, जहाँ पे गर्मी, मई का महीना, लखनऊ बनारस। और ये फिर से हमें जो बिल्कुल कड़ाके की ठंड में, तो कुछ सीन्स ऐसे थे जब हमें 3 बजे निकल के 4 बजे, 4:30 बजे पहुंचना होता था और दिखता कुछ नहीं था, धुंध ही धुंध है। और उसमें लेकिन रक्तांचल है तो करना तो पड़ेगा। The show must go on. The show has to go on. Definitely. विक्रम सर जी। एक वो हेलीकॉप्टर मिला नहीं आपको यार? नहीं, इंजन दे दिया इस बारी। कुछ तो बड़ी मशीन मिली। ये गलत हो रहा है ये विक्रम भाई के साथ। नहीं सर, इतनी तमन्ना से आपने मांगा था हेलीकॉप्टर, वो तो मिलना चाहिए आपको डेफिनेटली। थूक रहे हैं ना, इसीलिए मेरे ख्याल से वो रितम सर ने भी काफी कोशिश करी कि इसको मिल जाए। इंजन दिलवा पाए। डेफिनेटली। राजेश सर, अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि आप नए जुड़े हुए इन कास्ट के साथ, हु वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू एज एन लाइक एक्टर? और एक होता ना कि एक एक्टर एज एन चैलेंज, वो कंपटीशन वाला नहीं, बट एज एन आर्टिस्ट, एक अच्छा आर्टिस्ट जिसने आपको टक्कर दी वो पूरी फ्रॉम ऑल द कास्ट। As I said earlier also कि it was not about टक्कर, it was about enhancing each other's performance। तो जब सीन आप करते हैं जिस समय, उस समय आपका रिदम सही हो और तालमेल सही बैठी हो। जैसे मुझे याद है कि निकेतन के साथ ही एक सीन कर रहा था मैं, जहाँ पे ऑफिस में ये उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और फिर मैं आता हूँ, इनवाइट करता हूँ। वहाँ पे एक छोटी सी इम्प्रोवाइजेशन हुई थी, एंड राइट बिफोर माई क्लोज निकेतन वॉज सो इम्प्रेस्ड, आई डोंट नो समथिंग हैपेंड टू हिम, क्योंकि वो बहुत टाइम पे जो इम्प्रोवाइजेशन होता है ना, कि वो किरदार में भी है और वो एक आपको ताना भी मार रहा है, कटाक्ष भी है, और वो अच्छा भी लग रहा है। सो ही लव्ड इट सो मच कि जस्ट बिफोर माई क्लोज हैपेंड ही सेड, अभी जो आपने किया था ना मास्टर, एग्जैक्टली वैसा ही कर देना। ही एंजॉयड इट, ही बिकेम एन ऑडियंस, यू नो। So these kind of help to each other na enhances your own performance, and you become little confident about कि you are not venturing into a new territory, कि आप कुछ नए लोगों के साथ और नए तरीके से कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब इतने जन्म जन्मांतर से कर रहे थे, अब हम लोग लखनऊ बाराबंकी में कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, रक्तांचल 3 के लिए कोई एक मैसेज ऑडियंस के लिए क्या लेके जाने वाली है सीजन 3 में? वही फिर से देख लो भाई, बाकी तो नहीं बैठे हुए यहाँ पे लोग। कुछ नहीं, अच्छा शो है, एंड शो में से जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेकर जाइए, बुरी चीज़ों को वहीं छोड़ कर जाइए। मैं तो बार बार ये कहूँगा, एंड एंजॉय कीजिए, दैट्स ऑल। सही बुरा भी अपना नज़रिया है, जो सही है वो किसी के लिए और बुरा है। तो लेकिन शो बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एंटरटेनिंग, एक्सप्लोसिव है, और बदले का एक ही तरीका होता है,
बदला, और बदला अभी बाकी है। बोल दिया भाइयों ने बस। प्लीज़ देखिएगा इसे, और जिस तरह आपने हमेशा हमारे शो को ब्लेस किया है, प्लीज़ इसे भी अपने प्यार से और आशीर्वाद से ब्लेस कीजिएगा। थैंक यू। सर ये टैटू के पीछे की स्टोरी क्या है सर, मुझे ये लंबी बता दो। कहानी है बहुत प्यारा है। हाँ लंबी कहानी। अलग इंटरव्यू करना पड़ेगा। हाँ नहीं जितना बहुत ही प्यारा है ये, बहुत ही प्यारा है। एंड थैंक्स टू टॉकिंग टू मी। थैंक यू। थैंक यू।